हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 26 और चलिए बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वर्कशीट का जो टाइटल है, हेडिंग है घन के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले है तो हम ये बात कर लेते हैं कि अभाज्य संख्या जो है वो क्या होती है। बच्चों हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा है, एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ हमने कुछ संख्याएँ लिखी हैं, जैसे 1 से लेकर 6 तक हमने संख्याएँ लिखी हैं। अब अभाज्य संख्या बच्चे क्या होती है? जिस भी संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, जिस भी संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो वो संख्या खुद और 1। तो जिस भी संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं केवल, उस संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो चलिए अब ये जो हमारे पास संख्याएँ हैं, हम इनके गुणनखंड देख लेते हैं कि इनके गुणनखंड क्या हैं। तो अब आप देखिए जैसे संख्या 1 है, उसका गुणनखंड 1 ही है, क्योंकि 1 जो है अंक संख्या हमारी, वो 1 से ही भाग हो सकती है और किसी से भाग नहीं हो सकती। अब जो 2 है संख्या, वो 1 से भी भाग हो सकती है, मतलब 1 के पाढ़े में भी आएगा 2 और 2 से भी 2 भाग हो सकता है। इसी तरह से 3 की बात करें तो 3 1 से भी भाग हो सकता है, 3 से भी भाग हो सकता है। अब जब 4 की बात करेंगे तो 4 जो है 1 से भाग हो जाएगा, 2 से भी भाग हो जाएगा और 4 से भी भाग हो जाएगा। इसी तरह से 5 की बात करें तो 5 1 से और 5 से भाग होगा और 6 की बात करें तो 6 1 से भी भाग हो जाता है, 2 से, 3 से और 6 से भी भाग हो जाता है। 4 और 5 से भाग नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर इनके गुणनखंड लिख दिए इन संख्याओं के, और मैंने आपको बताया कि जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हों, 2 ही गुणनखंड हों, एक तो वो संख्या खुद और दूसरा गुणनखंड 1, तो उस संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब आप देखिए यहाँ पर 1 जो है हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 का तो केवल 1 ही गुणनखंड है, ठीक है ना? 2 हमारी अभाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि 2 के केवल 2 गुणनखंड हैं, एक 2 और दूसरा 1। इसी तरह से 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है। 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 4 के 3 गुणनखंड हैं। 5 हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड हैं। और इसी तरह से 6 जो है हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसके आप देख रहे हैं गुणनखंड ज़्यादा है, 4 हैं इसके गुणनखंड। तो जिस भी संख्या के केवल 2 गुणनखंड हों, एक तो वो संख्या खुद और दूसरा 1, तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं बच्चे अभाज्य संख्या। तो आज हमें पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड के बारे में। एक चीज़ बच्चों आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और ये इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी होती है, मतलब 2 से भाग हो सकती है। बाकी जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएँ होती हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 9 अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि 9 1 से भी भाग हो जाएगा, 3 से भी भाग हो जाएगा, 9 से भी भाग हो जाएगा, तो इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारी की सारी हमारी अभाज्य संख्याएँ हैं और अभाज्य संख्याएँ अनगिनत होती हैं। और 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और ये इकलौती अभाज्य संख्या है जो विषम होती है, सॉरी सम होती है, बाकी सब विषम होती हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, जैसे हमारे पास एक संख्या दी हुई है 500, तो अब 500 के अभाज्य गुणनखंड हम कैसे बनाएंगे वो आपको सिखा देते हैं। सबसे पहले आप 500 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना? अब 500 को आप देखिए, सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है हमारी 2 होती है, अभी बताया था। तो पहले आप सोचिए कि 500 क्या 2 से भाग हो जाता है? हाँ, ये 2 से भाग हो जाता है, क्योंकि इसका इकाई का अंक जो है वो 0 है और इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से भाग हो जाती है। तो 2 से भाग हो जाएगा, तो इसे 2 से आप भाग कर दीजिए। तो 2 से आप जब इसे भाग करोगे तो आएगा 250। अब ये जो 250 है, क्या ये फिर 2 से भाग हो सकता है? तो यस, 2 से भाग हो सकता है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है। तो जब आप इसे 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? आएगा 125। ठीक है बच्चों? अब अगली अभाज्य संख्या 2 के बाद होती है 3। तो ये 3 से भाग होगा क्या? तो 3 से भाग करने का नियम ये होता है कि आप सारे अंकों को जोड़ लो। तो सारे अंकों को जोड़ा, 1 जमा 2 जमा 5, 8 आया। 8 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 3 से तो नहीं भाग होगा, लेकिन ये 5 से भाग हो जाएगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है। तो 5 से भाग करेंगे, इसे 5 दूनी 10, 2 हासिल, 5 पंजे 25, और 25 फिर जो है वो 5 से भाग हो जाएगा। तो 5 के पहाड़े में 25 कहाँ आता है? 5 पर। और अब 5 जो है 5 के पहाड़े में कहाँ पर आता है? 1 पर। तो हम यहाँ पर अब 1 जब आ जाएगा हम रुक जाएँगे। तो अब हमारे जो 500 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? अब देखो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा पहले भी। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अब अभाज्य गुणनखंड के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे और यहाँ पर ये बच्चे भी हैं, ये बात कर रहे हैं, आपस में देख लीजिए क्या बात कर रहे हैं। तो चिंटू और पिंटू अच्छे दोस्त हैं, दोनों 8वीं क्लास के छात्र हैं, दोनों ही गणित क्लब के सदस्य हैं। शनिवार के दिन दोनों गणित क्लब में भाग ले रहे हैं। उस दिन गणित क्लब की एक्टिविटी का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। चिंटू पिंटू इस पर चर्चा कर रहे हैं। चिंटू, क्या आपको एक बात पता है? तो पिंटू ने पूछा, भाई क्या? तो चिंटू बोल रहा है, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड करने पर एक ही जैसी 3 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। जैसे 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2। तो क्योंकि 8 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उसमें 2-3 बार ही आता है, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं घन संख्या। आपको याद होगा पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था। अब ये 27 है, अब 27 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि 3 तिया होता है 9 और 9 तिया होता है 27। तो 27 भी हमारी कैसी संख्या है? घन संख्या। तो जिस भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कोई संख्या 3 बार आ रही है तो वो संख्या जो होगी वो हमारी घन संख्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी। तो अब पिंटू पूछ रहा है, तो क्या आवश्यक है कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बाद एक ही प्रकार की संख्याएं हों? तो चिंटू क्या उत्तर दे रहा है? चिंटू कह रहा है नहीं, जो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आता हो उनका ट्रिपलेट होना चाहिए। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 का समूह। ट्रिपलेट मतलब इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब है 3 का समूह होना जरूरी है। यानी 3 का एक समूह होना चाहिए। जैसे 216 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम करेंगे, तो अगर वो हम करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर कि 2 का यहाँ ट्रिपलेट बन रहा है। मतलब यहाँ 2 का ट्रिपलेट मतलब 3 का समूह, और 3 जो है उसका भी यहाँ पर एक समूह बन रहा है। 3 बार आ रहा है, 3 भी और 2 भी आ रहा है, 2 बार भी। तो इसलिए जो हमारी 216 है वो क्या है? पूर्ण घन संख्या है। ठीक है बच्चों, तो हम गुणनखंड करके ये तुरंत बता सकते हैं कि वो संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो ऐसी संख्या जिनके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में हो तो उसे हम घन संख्या या पूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करो तो अगर 3-3 के समूह बन जाते हैं तो पूर्ण घन संख्या है, नहीं तो वो घन संख्या नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ प्रश्नों की। सबसे पहले कह रहा है यहाँ पर इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड इनके हम जल्दी से ज्ञात कर लेते हैं। हमें पता है किस तरह से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया। सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि हमें जो संख्या है उसको 2 से ही चेक करना है सबसे पहले कि वो 2 से भाग होती है या नहीं होती। तो हमारी पहली संख्या है 3325। तो बच्चों क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है तो ये 2 से भाग नहीं होगी। तो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 होती है। 3 से चेक करने के लिए सबको जोड़ो अंकों को। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13। 13 तो 3 के पाड़े में नहीं आता, तो 3 से ही भाग नहीं होगा। फिर अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 5 है। तो इसको 5 से भाग करते हैं। तो 5 6 30, 3 हासिल 32 बना, 5 6 फिर 30 और 2 हासिल 5 पंजे 25। अब क्योंकि इसका इकाई का अंक फिर से 5 आ गया है तो इसलिए 5 से भाग हो जाएगा। तो 5 एकम 5 और 1 हासिल 16 बन गया, तो 5 दिया 15 और 1 हासिल और फिर ये बन गया 15। तो 5 यहाँ पर हमारे पास आ गया, 5 दिया 15। अब ये 5 से तो भाग नहीं होगा, तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी? 5 के बाद 7 होती है। तो 7 से भाग करके देखते हैं इसे। तो 7 से भाग करते हैं, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 13 में से 7 गए 6, हासिल चला गया 63 बन गया। 63 आता है 7 के पाड़े में, यस आता है, 7 नीम 63। अब 19 जो है वो तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये 19 के पाड़े में ही आएगा, 19 एकम 19। तो इसलिए 3325 के जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे बच्चों वो ये बनेंगे 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 19। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। कई बार बच्चे पूछते हैं एक लिखना है क्या हमें? नहीं, एक नहीं लिखना है, क्योंकि एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो चलो बढ़ते हैं अब दूसरे भाग पर इसके। दूसरी जो संख्या है हमारी वो है 1728। तो 1728 बच्चों आप देख रहे हो क्योंकि इसमें इकाई का अंक 8 है तो ये 2 से तो भाग होगी ही होगी। तो 2 से भाग करो इसे। तो 17 कहाँ आएगा 2 के पाड़े में? 2 अट्ठे 16, एक हासिल चला गया, 12 बन गया, 2 छेक 12 और 2 चौक 8। अब इसको फिर से 2 से आप भाग करो क्योंकि इसका इकाई का अंक 4 है। तो 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, और ये फिर 2 से भाग हो जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 2 है। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक हासिल और 2 छेक 12। तो अब ये फिर 2 से भाग हो सकता है क्योंकि इकाई का अंक 6 है। तो 2 एकम 2, अब एक तो नहीं आएगा 2 के पाड़े में, वो कहाँ आएगा? 0 पर, और ये बन गया 16। तो 2 अट्ठे 16, ये फिर से 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8,
भाग करना है बस ध्यान से, उसमें गलती नहीं करनी है। अब फिर 2 से भाग होगा तो 2 दूनी 4, 1 हासिल गया 14 बन गया, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से भाग नहीं हो सकता है क्योंकि इकाई का अंक 7 हो गया है, तो ये 3 से भाग हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 27 कहाँ आता है? 9 पर। फिर ये 3 से भाग हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 9 कहाँ आता है? 3 पर, 3 तिया 9। और 3 के पहाड़े में 3 कहाँ आता है? 1 पर। तो अब हमारे पास ये जो संख्या है 1728, इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए हमारे। तो 2 देखो आपका कितनी बार आया? 2 आया आपका 6 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 कितनी बार आ रहा है आपके पास? 3 बार। 3 गुणा 3 गुणा 3, ये बन गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब बात कर लेते हैं अगली संख्या की। तो अगली संख्या हमारी क्या है? 27। ये तो बहुत आसान है 27 के अभाज्य गुणनखंड बनाना, क्योंकि 27 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में तो आता है 27। तो 3 नीम 27। फिर ये 3 से भाग हो सकता है, तो 3 दिया 9 और 3 के पहाड़े में 3 कहाँ आएगा? वो 1 पर ही आएगा। तो बन गए 27 के अभाज्य गुणनखंड। तो 27 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए बच्चों? 3 गुणा 3 गुणा 3। चलिए अगली संख्या के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है हमारी 1000। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें 1000 के अभाज्य गुणनखंड बनाने। तो 1000 2 से तो भाग हो जाएगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक जो है बच्चों कितना है? 0 है। तो यहाँ पर 1000 को जब आप 2 से भाग करोगे तो आएगा 500। ये फिर 2 से भाग हो जाएगा, तो इसको भाग करोगे आएगा 250। अब 250 भी हमारा 2 से भाग हो सकता है, तो ये आ जाएगा 125। अब 125 2 से भाग नहीं हो सकता। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 है। 3 से चेक करोगे इसे तो अंकों को जोड़ना पड़ेगा, वो 8 आएगा। 8 तो नहीं होता 3 के पहाड़े में, तो 5 से भाग हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। अब 5 के पहाड़े में 25 कहाँ पर आता है? 5 पर ही आता है। और 5 के पहाड़े में अब 5 कहाँ पर आएगा? 1 पर आएगा। तो बन गए अब ये 1000 के अभाज्य गुणनखंड। तो 1000 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने? 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न तो हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं, हम देखते हैं वर्कशीट में और क्या है। ये हमारे पास एक प्रश्न है जो कि हल किया हुआ वर्कशीट में आपकी। राम के पास जूते का एक बॉक्स है जिसकी विमाएं, विमाएं मतलब डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो जिसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। वह इस प्रकार के बक्सों का उपयोग करके एक घन बनाना चाहता है। अब घन क्या होता है? जैसे हमने देखा था जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। ठीक है ना, हमने देखा था जैसे लूडो का पासा होता है वो घन होता है। तो घन बनाने के लिए कितने बॉक्स की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी राम को? तो आप देखो सबसे पहले तो घन का आयतन निकाला किस तरह से। घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ गुणा करा। अब हमने 15 के गुणनखंड कर लिए, वो आ गया 3 गुणा 5। 3 गुणा 5 हो गया 15। उसके बाद फिर से हम ये अगली जो संख्या है 30, इसके गुणनखंड करेंगे। तो 30 के गुणनखंड करोगे आप तो आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये 30 हो गया। फिर 15 आ गया तो 15 के गुणनखंड कर लिए 3 गुणा 5। अब अगर इसको हम तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिख देंगे तो 2 आप देखो एक बार आ रहा है, 3 अगर गिनोगे तो 1 2 और 3 बार आ रहा है, तो 3 यहाँ पर हमने 3 बार लिख दिया। और 5 गिनोगे तो 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 और 3, 5 भी हमने 3 बार लिख दिया। तो क्योंकि हमें घन बनाना है इसका, तो घन बनाने के लिए हमें ये जो संख्या है वो पूर्ण घन संख्या बननी चाहिए। अब 3 का तो 3 यहाँ 3 बार गुणा हो रहा है, 5 यहाँ 3 बार गुणा हो रहा है, लेकिन 2 बेचारा अकेला है। तो ये पूर्ण घन तभी बनेगा जब इसके साथ 2 और 2 जुड़ जाएंगे, है ना? तो इसके साथ 2 हमें 2 और जोड़ने पड़ेंगे, तो इसका मतलब इसको 2 गुणा 2 से और गुणा करना पड़ेगा। तो 2 गुणा 2 से गुणा करने का मतलब 4, 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब राम को 4 बक्सों की आवश्यकता होगी। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो इनमें से कौन सी पूर्ण घन संख्या है ये हमें चेक करना। और आपको बताया था वर्कशीट में कि गुणनखंड करो उसके अभाज्य गुणनखंड, और गुणनखंड में अगर 3 3 का ट्रिपलेट बन रहा है संख्याओं का तो वो पूर्ण घन संख्या, अदरवाइज वो नहीं है। तो सबसे पहले हम 216 की बात करते हैं। 216 जो है वो हमारा 2 से भाग हो सकता है। तो 2 एकम 2, फिर 0 और 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से भाग हो सकता है, तो हमें पता है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54। 54 भी 2 से भाग हो सकता है, 2 से भाग करोगे आ जाएगा 27। और अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 3 से होगा। तो 3 के पहाड़े में 27 कहाँ पर? 9 पर। अब 9 भी 3 से भाग हो सकता है, तो 3 के पहाड़े में 9 कहाँ आएगा? 3 तिया 9 और 3 एकम 3।
तो अब आप देखो यहाँ पर 216 के अभाज्य गुणनखंड जब आप बनाओगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये तो हमारे पास 2 का समूह बन गया, 3 बार आ रहे हैं। और इसी तरह से 3 गुणा 3 गुणा 3 भी हमारे पास ये देख रहे हैं, इसका भी एक 3 का समूह बन गया। तो अब जब हमने पढ़ा था कि 3 3 का अगर समूह बन जाएगा वो पूर्ण घन संख्या होगी, तो हम बोल देंगे इसलिए 216 कैसी संख्या है? पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है बच्चों, अगली संख्या की बात कर लेते हैं। तो अगली संख्या कौन सी है हमारी? अगली संख्या है 10,000। तो आप 10,000 के फटाफट से अभाज्य गुणनखंड बना दो। तो 10,000 के अभाज्य गुणनखंड जब आप बनाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर आ जाएगा, 10,000 को 2 से भाग करोगे तो 5,000। उसके बाद फिर आप इसे 2 से भाग करोगे तो 2,500। फिर आप इसे 2 से भाग कर दो तो 2 से भाग करोगे तो आएगा 1,250। फिर आप इसे 2 से भाग करो तो 2 से भाग करोगे आएगा 625। लेकिन अब ये 2 से भाग नहीं हो पाएगा। तो अब ये किससे भाग होगा? तो अगर आप ध्यान से अंकों को जोड़ लोगे तो 13 आ रहा है, तो 13 तो 3 के पाड़े में नहीं आएगा, लेकिन 5 से भाग हो जाएगा, इकाई का अंक 5 है। तो 5 से भाग करोगे आ जाएगा आपके पास 125, और फिर 5 से भाग करोगे तो आ जाएगा 25, और फिर आप इसे 5 से भाग करोगे तो आएगा 5, और 5 को 5 से भाग करोगे तो आएगा 1। तो 10,000 के बच्चों जो अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? 2 देखो कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 5 भी कितनी बार आ रहा है? 5 आ रहा है हमारा 4 बार। तो पूर्ण घन संख्या तो तभी होगी जब 3 3 का ट्रिपलेट बन जाएगा। ये देखो, ये 3 का तो ये बन गया, लेकिन ये बेचारा 2 अकेला रह गया। यहाँ 5 का भी ये 3 का समूह बन गया, लेकिन ये वाला 5 अकेला रह गया। तो अगर अकेले रह गए यहाँ पर कुछ संख्याएं, तो इसका मतलब वो फिर पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो इसलिए हम बोल देंगे, इसलिए 10,000 क्या है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। 10,000 पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसके अभाज्य गुणनखंड से ये बात हमें पता लग गई। अब बात करते हैं अगली संख्या की। अगली संख्या क्या है? अगली संख्या है 729। तो 729 के भी आपको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे पहले। तो अब ये देखो बच्चों, 2 से भाग नहीं हो सकता है क्योंकि इसका इकाई का अंक 9 है, लेकिन ये 3 से भाग हो जाएगा क्योंकि सारे अंकों को जोड़ोगे आप 18 आ रहा है, और 18 3 के पहाड़े में आता है। तो चलो 3 से भाग कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 1 हासिल 3 चौक 12, और 3 तिया 9। फिर से आप इसे जोड़ के देखो अंकों को, कितना आ रहा है? 4 और 2 6 और 3 9। फिर 3 से भाग हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, और 3 एकम 3। ये फिर 3 से भाग हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा तो ये आएगा 27। 27 भी 3 से भाग हो जाता है 9 पर, और 9 तो 3 से भाग हो ही जाता है, ये आपको पता है। 3 आ जाएगा, और 3 भी 3 से भाग हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 729 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने बच्चों? अब देखो 3 कितनी बार आया? 6 बार आ रहा है। 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आ रहा है 6 बार। तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन गया हमारा 3 का। ट्रिपलेट मतलब 3 का समूह, और ये भी बन गया। तो समूह बन रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम बोल देंगे, इसलिए 729 जो है एक पूर्ण घन संख्या है। कैसी संख्या है? एक पूर्ण घन संख्या है। आई बिलीव आपको समझ आ रहा है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी संख्याओं को भी चेक कर सकते हो। चलो करते हैं, अगली संख्या क्या है? 2025। तो 2025 अगर आप ध्यान से देखोगे, 2 से तो भाग नहीं होने वाली, 3 से ट्राई करोगे तो अंकों को जोड़ना पड़ेगा पहले। अंकों को जोड़ो, 9 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 से भाग हो जाएगा। तो 3 छीक 18, 2 हासिल 3 सत्ते 21, फिर 1 हासिल 3 पंजे 15। फिर से आप अंकों को जोड़ लो तो ये 3 से भाग हो जाएगा क्योंकि अंकों का जोड़ यहाँ पर आ रहा है 18। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15। अब फिर इसे जोड़ो अंकों को, 9 आ रहा है तो 3 से भाग हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21, और 3 पंजे 15। अब फिर से 3 से भाग हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 25। अब ये 3 से भाग नहीं हो सकता, 5 से होगा। तो 5 पंजे 25, और फिर 5 के पाड़े में 5 का आएगा, 1 पर ही आएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जब आप बनाओगे बच्चों, तो आपने देखा कि 3 तो गुणा हो रहा है कितनी बार? 4 बार, और 5 गुणा हो रहा है 2 बार। तो क्या ये पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए?
क्योंकि ट्रिपलेट बनना चाहिए अंकों का, संख्याओं का। ये देखो इसका ट्रिपलेट बना ये, लेकिन ये 3 अकेला रह गया और यहाँ पर 5 का ट्रिपलेट नहीं बना, 2 ही है यहाँ 5। तो इसलिए हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि 2025 जो है कैसी संख्या है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास बची आखिरी संख्या, उसको भी देख लेते हैं हम। तो आखिरी संख्या क्या है हमारी? 15,625। तो 15,625 बच्चों, आप देखो यहाँ पर कि आप पहले इसको अंकों को अगर जोड़ लोगे, 6 और 6 12, 12 और 7 हो गया 19। तो ये 3 से तो भाग नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, तो सीधा 5 से ही करते हैं। तो 5 दिए 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर ये 5 से भाग हो सकता है, तो कर लो। 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 15। उसके बाद फिर ये 5 से भाग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 125। और फिर 5 से भाग हो जाएगा तो ये आ जाएगा 25। और फिर इसे 5 से भाग कर दो तो आ जाएगा 5। और 5 को 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1। तो इसके क्या गुणनखंड बन रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड आप क्या देख पा रहे हो? आप देख पा रहे हो कि 5 जो है वो गुणा होगा 6 बार। 5 गुणा कितनी बार हो रहा है? 6 बार हो रहा है। तो आप ये देखो, ये 5 का ट्रिपलेट बन गया, ये भी 5 का ट्रिपलेट बन गया। तो इसलिए यह पूर्ण घन संख्या है। तो हम बोल देंगे 15,625 पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे इन संख्याओं को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो ये भी आसान प्रश्न है। पहले हम देख लेते हैं 243 को। तो 243 को आप अगर देखोगे तो ये 3 से भाग हो जाएगी। 2 से तो नहीं होगी, इकाई का अंक 3 है। तो सबसे पहले हम इसे 3 से ही भाग कर लेते हैं। 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से भाग कर दो इसे, तो इधर आ जाएगा आपके पास 27। फिर 3 से भाग हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9। और फिर ये 3 से भाग हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 3। और फिर ये 3 से भाग हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 1। तो अब जो है 243 के आप अभाज्य गुणनखंड बना रहे हो, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3 और गुणा 3। तो इस 3 का तो ट्रिपलेट बन गया। इसमें कमी है, किसकी कमी है? 3 की कमी है ना। एक 3 और आ जाता तो मजा आ जाता है यहाँ पर। तो हम बोलेंगे कि 243 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा या बन जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक 3 की कमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास संख्या 72। 72 2 से भाग हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। 72 को करो आप 2 से भाग, ये आ जाएगा 36। 36 भी 2 से भाग हो सकता है, ये आ जाएगा 18। 18 भी 2 से भाग हो सकता है, इधर आ जाएगा 9। अब 9 2 से भाग नहीं होगा, 3 से होगा। तो 3 को 9 को 3 से भाग करा 3 आ गया। अब फिर 3 को 3 से भाग करा 1 आ गया। तो अब 72 के गुणनखंड आप देखो बच्चों, 72 के गुणनखंड क्या बन रहे हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3। तो अब देखो 2 का तो ट्रिपलेट बन गया यहाँ पर, लेकिन 3 का ट्रिपलेट नहीं बन पाया, एक 3 की कमी है। तो हम यहाँ लिख देंगे 72 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा, या गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा या बन जाएगी। ठीक है बच्चों, चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न अगर आप देख रहे हो वो है हमारा 1188। तो 2 से भाग हो जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 8 है। 2 से भाग करो इसे, 2 पंजे 10, एक हासिल 2 नेम 18 और 2 चौक 8। फिर 2 से भाग हो जाएगा तो 2 दूनी 4, एक हासिल इसमें और 2 नेम 18 और 2 सत्ते हो गया हमारे पास 14। तो अब ये 3 से भाग हो जाएगा, तो 3 नेम 27, 2 हासिल हो गया यहाँ पर और फिर 3 नेम 27। ठीक है बच्चों।
उसके बाद अब ये फिर 3 से भाग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 33, ये फिर 3 से भाग हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 11। अब 11 तो अभाज्य संख्या है, तो 11 से ही भाग होगा। तो अब आप देखो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बने। इसके अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। तो अब सिर्फ हम देख रहे हैं कि 3 का ट्रिपलेट बन रहा है। 2 का ट्रिपलेट बनने के लिए एक 2 की कमी है इसमें, और 11 का ट्रिपलेट बनने के लिए 2 11 की कमी है। तो हमें एक 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि 1188 को 2 गुणा 11 गुणा 11, और 2 गुणा 11 गुणा 11, क्योंकि 11 गुणा 11 होता है 121, और फिर आप उसे 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 242। तो इसको हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 242 से। 242 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है 392। तो 2 से भाग हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको आसानी से। तो 2 एकम 2, 2 नीम 18 और 2 छीक 12, फिर से 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 नीम 18 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 चौक 8 और 2 नीम 18। अब ये 2 से भाग नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं हो सकता, तो किससे होगा? 7 से। तो 7 सत्ते 49 और फिर 7 से 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड आप देख लो। अब इसके गुणनखंड आप देख रहे हो तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 7 गुणा 7। तो भैया 2 का तो ट्रिपलेट बन गया, लेकिन 7 का ट्रिपलेट बनने में एक 7 की कमी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 392 को 7 से गुणा करने को, 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बचा हमारे पास आखिरी प्रश्न। तो आखिरी प्रश्न क्या है? 128। तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड बना लो फटाफट से। सबसे पहले आप 2 से भाग करो, 2 छीक 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करो, ये आ गया 32, फिर 2 से भाग करो, ये आ गया 16, फिर 2 से भाग करो, ये हो गया 8, फिर आप 2 से भाग करो, ये आ जाएगा 4, फिर आप 2 से भाग करो, ये आएगा 2, और फिर 2 से भाग करो तो आ जाएगा 1। तो 128 के अभाज्य गुणनखंड आप देख रहे हो क्या बन रहे हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार 2 है? 2 है हमारा 7 बार, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1 बार। तो ये 2 का ट्रिपलेट बन गया, ये भी 2 का ट्रिपलेट बन गया हमारे पास। तो ये बेचारा अकेला रह गया। अब इसको 2 साथियों की और जरूरत है। इसका मतलब 2 गुणा 2 और लगाना पड़ेगा। तो 2 गुणा 2 कितना होता है? 4 होता है। तो हम बोलेंगे 128 को 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 मतलब 4, 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आखिरी प्रश्न था हमारी वर्कशीट का। आई होप आपको समझ आ गया। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आप ध्यान से अगर वीडियो को देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करें इस वीडियो को देखकर ऐसे ही क्वेश्चंस की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू एंड बाय।